हे गाइस, फैसू हियर और आप देख रहे हैं मुझे बोल इंडिया पे। और अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। वो फैशन शो हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे मेकअप हो। इस वक्त मैं नागपुर पे मौजूद हूँ और थर्ड ऑडिशन है रिट्स इवेंट्स का, और जो आगे जाके 2021 की लास्ट में ही गोवा या फिर 22 में गोवा के सूरत दिखाने वाले हैं। और ये सारे पार्टिसिपेंट मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी एक्साइटमेंट थे इस इवेंट में आने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद स्टेज पे चढ़े हैं। कोविड वगैरह सब ख़त्म होने के बाद काफ़ी दिनों बाद स्टेज मिला है कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो या फीलिंग गुड। सलमान खान को भी देखा जाए तो एक ही टी शर्ट वो पहनते हैं और एक बार उतारते हैं, लेकिन आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कि कैसे, कहाँ से थीम लाई आपने? हाँ सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम द वन एंड आई वांट टू बी द वन, सो नोबडी डिड दैट, आई डिड दैट, सो आई एम द वन अगेन, आई प्रूव। आपका नाम? माय नेम इज़ रजत टेकचंदानी एंड आई एम मैं नागपुर से हूँ और मैं एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद फिर इधर मूव कैसे, क्यों? सर पैशन, काम, सभी कुछ पैशन है। काम भी एक पैशन है और फिर सब कुछ करते ही रहना चाहिए। वाई नॉट, आई से वाई नॉट। सब कुछ करते रहना चाहिए। इधर तो बता दिए कि क्या क्या करना है। आपका क्या मन है, क्या एम बना के चल रहे हैं आप इनको? सर मेरा भी यही मानना है कि मतलब मैं भी एक मॉडल बनना चाहता हूँ, और दरअसल शुरुआत मैंने यही से की थी रिट्स इवेंट से, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिले हैं मुझे, स्टेज शो वगैरह, और उसके बाद में कुछ शॉर्ट्स, मूवीज़, फ़ोटो शूट्स वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं, तो आई लाइक, मुझे पसंद। गोवा जाने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या तैयारी किया है आपने? सर तैयारी तो जैसे मतलब जितने भी, जैसा वॉक होता है या फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, और आपका फिर रैंप वॉक होता है, वो सारी चीज़ें। आपका भी इस ऑडिशन पे फर्स्ट ऑडिशन आपने दिया है, बराबर है? मॉडलिंग को लेके कुछ हल्की सी झिझक, डर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे स्टेज पे आके एक बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, सो इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगा। गोवा के लिए रेडी हैं? हाँ बिल्कुल क्या रेडी तैयारी है। किया है आपने? तैयारी तो वैसे अच्छे से चल रही है। काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है, रिहर्सल्स भी चल रहे हैं, तो आई विल गिव माई 101% देयर। कैसे पता चला कि रिट्स इवेंट द्वारा नागपुर पर ऑडिशन रखा गया है? फ्रेंड सर्कल द्वारा या फिर सोशल मीडिया के माध्यम? सोशल मीडिया द्वारा पता चला। इंस्टाग्राम पे जो पेज देखा था रिट्स इवेंट का, उससे पता चला, एंड आफ्टर दैट ऑडिशन के लिए प्रिपेयर किया। तो यहीं तक सीमित रहेगा या फिर लाइन आगे भी बढ़ते रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल, अगर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गिव माई 100%। आप 200% देंगे? इधर सब 100% वाले हैं। मैं 1000% दूंगा। 1000% देंगे? हाँ, क्या तैयारी किया है आपने? मैं तैयारी कर ही रहा हूँ और मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉडलिंग की। मूवीज़ भी दे रहे इनने प्रोवाइड किए, तो उसकी भी प्रैक्टिस चालू है, एक्टिंग वगैरह की साइड बाय साइड। कोई एक एक्टिंग करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, फिलहाल मेरी तबीयत खराब है। नहीं, एक्टर को तबीयत नहीं देखा जाता। ओके, कौन सा दिखा? चलिए डायलॉग ही बोल दीजिए। अच्छा, कौन सा आपका पसंदीदा? मेरा पर्सनल कुछ नहीं, मीडिया का कोई पर्सनल नहीं होता। आपका जो हीरो पसंदीदा होगा ना, शाहरुख जो को उसमें बोल दीजिए क्योंकि मैटर अभी वही चल रहा है। ओके, शाहरुख खान के इसमें। ओके, कौन सा वाला आपका जो पसंदीदा बताओ? कोई भी, किरण वाला हो तो। देखो जो कंफर्टेबल। किरण, तुम किसी की होगी ये मैं होने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहोगी। अरे यार इसमें भी कंफ्यूजन है। नहीं समझ सकते, तबीयत खराब है ना, तबीयत खराब है, ठीक है। तो उधर भी शूट के दौरान भी बोलते होंगे तबीयत खराब है, कुछ मैनेज कर लीजिए कुछ। नहीं, फिलहाल मैं कैसे हॉस्पिटल में से ही था। हाँ। तो अभी 2 दिन डिस्चार्ज हुआ मेरे को। मौका गंवाना नहीं चाहते थे। हाँ, इसलिए सारे बंदे में। आप दोनों के चेहरे में भी काफ़ी मुस्कुराहट है। कितनी तैयारी किया है आप लोगों ने? तैयारी मतलब बहुत की है, मीन्स लाइक ऑडिशंस के तो दे दिए पहले, लेकिन फिर भी रोज़ प्रैक्टिस वगैरह चालू है। सर लोग भी प्रोवाइड करते हैं ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह, तो बस वही चालू है। इधर ऑडिशन दिया है आपने? नहीं, मैंने पहले ही दे दिया था नहीं, ऑडिशन। अभी आप वो स्टेज में गए उसके बाद फिर रिवर्स? नहीं, मैंने ऑडिशन पहले ही दे दिया था भंडारा में। ऑनलाइन? हाँ, नहीं ऑफलाइन।
ऑफलाइन? हाँ। तो नागपुर में देते तो सिलेक्ट नहीं होते, भंडारा पे दिए तो सिलेक्ट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भंडारा में दिए थे तभी सिलेक्ट हुए, तो इसलिए पहले से सिलेक्टेड थी तो नागपुर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, क्या बात है। इसके पहले कभी ऑडिशन आपने दिया है या फिर रिट्स इवेंट में ही पहला ऑडिशन है आपका? ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं मिसेस तमन्ना खत्री हूँ और रिट्स इवेंट ने मुझे इसके पहले मौका दिया शॉर्ट मूवी में छोटे से रोल का एज ए टीचर, और फिर इसके बाद में जो विवेक सर, भूषण सर और कमल सर हैं, उन्होंने इनकरेज किया कि मैंने ये ऑडिशन भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इसका फ्यूचर में, जैसे आपने कहा, कि गोवा में होने वाला है और मैं ड्रीम कर रही हूँ कि मैं विनर हूँ बस। बाकी लोग, अच्छा, आप किस कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मिसेस। हाँ जी। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? अपने आप को। अपने आप को? हाँ जी। बाकी फिर सब मुझे देखें, ताली बजाएं। बाकी सिर्फ देखिए, ताली बजाएं और ये बिल्कुल अपने आप को विनर। और वाकई पे हर कामयाबी के पीछे जब तक आपका हौसला आपके साथ है तो आप कामयाबी छूने से नहीं कतराएंगे, कितने ही भी परेशानियां आपके सामने आए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और कोशिश करते रहना चाहिए। और आपने अभी जैसा कहा था कि आपको ड्राइंग काफ़ी पसंद है, तो कुछ बना के स्पेशल ले जाएंगे गोवा, या रिट्स इवेंट डायरेक्टर रोशन जी के लिए कुछ? हाँ सर, मैं पोर्ट्रेट तो बना सकती हूँ, सो आई विल ट्राई। कम से कम उसी के माध्यम से विनर है, ये भी विनर हैं, आप भी विनर, सारे लोग। कैटेगरी अलग है, ठीक है, लेकिन हौसला तो वही है, 7वें आसमान पे। आप भी विनर हैं, आप भी विनर हैं, तीनों विनर हैं ये भी, तो हौसला बिल्कुल रखना चाहिए। जैसा कि अभी हम पार्टिसिपेट मेंबर्स से बात कर रहे थे, और रिट्स इवेंट की अगर मैं बात करूं तो सीज़न 1 जो नागपुर पे ऑडिशन था और उसके जजेस यहाँ पे मौजूद है, और रिट्स इवेंट के डायरेक्टर मिस्टर रोशन मेरे साथ मौजूद हैं। रोशन जी, वक्त को ज़ाया नहीं होने दिया आपने, और सीधा कोविड ख़त्म हुआ, कोविड दौर अभी अच्छे से गया भी नहीं है, और आप इवेंट बिल्कुल बैक टू बैक लाते चले आ रहे हैं। सर, एक्चुअली कैसा है, कोविड के पहले से हमारा प्लान था, पर बिकॉज ऑफ कोविड हमने शो को पोस्टपोन किया। फिर उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि अभी सिचुएशन थोड़ी सुधर रही है, तो हम बोला चलो लोगों को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हमने शो डाल दिया। इसके बाद का फ्यूचर और प्लान? एक तो ये नागपुर का, ये नागपुर का है। हमारे ऑडिशंस ऑल ओवर पूरे इंडिया में चालू होने वाले हैं अभी। जैसे मोस्ट ऑफली हमारा गोरखपुर में हो चुका है, भंडारा में हो चुका है। ये ऑनलाइन थे या फिर ऑफलाइन? पूरे ऑफलाइन से। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑडिशन चालू होने वाले हैं, और इसका फिनाले नागपुर में होगा, इसका ग्रैंड फिनाले हमारा होगा गोवा में, जो कि होगा फेब में। गोवा में होगा, फेब में होगा। इसका आगे और अगर मैं पार्टिसिपेट मेंबर्स जो आपके नागपुर पे ऑडिशन पे थे, इसके अलावा और अगर अलग से एंट्री लेना चाहते हैं वो, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है? वो ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन? सर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे ऑडिशंस है वो लोग वहाँ पे भी आके ऑडिशंस दे सकते हैं। इसका कोई वेबसाइट वगैरह आपने बनाया हुआ? हाँ, वेबसाइट है हमारा, लिंक पे आपको सब हर डिटेल्स मिल जाएगी। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप जाइए, वहाँ पे आपको हर डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। फिटनेस की बात करें तो ये, अब इनसे तो मैं सवाल ऐसा करना पड़ेगा कि साहिल खान इनके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं या फिर ये साहिल खान के पास जाते हैं, ये तो यही बता पाएंगे। हेलो, थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मुझे साहिल खान या किसी और को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम एन प्रोफेशनल एथलीट, आई कम्पीट इन मिस्टर इंडिया, आई एम एन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो साहिल खान अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सब अपने जगह बेस्ट है। और फिटनेस तो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, वो बच्चे रहे, बूढ़े रहे या जवान रहे, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने, मेरा खुद का एक ब्रांड है AK फिटनेस एंड लाइफस्टाइल, तो AK फिटनेस एंड लाइफस्टाइल और रिट्स इवेंट ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज़ करा है, और AK फिटनेस यही चाहता है कि सब फिट रहे, हेल्दी रहे। बैक की अगर हम बात करें तो इसके पहले कितने इवेंट्स आप दोनों ने टाई अप होकर किया हुआ है? सर, ये हमारा फर्स्ट इवेंट है, हमने जो खुद पर्सनली ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसके पहले हमने MID ग्रुप का यूरेशिया सीज़न 17 करवाया था साथ में, बट वो हमारा नहीं था, हमने किसी के अंडर में करवाया था। बट फिर रोशन भाई मेरे भाई जैसे हैं, तो एक्चुअली मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे कंपटीशन का तैयारी प्रेप रहता है। तो यंगस्टर्स को देखते थे तो हम यही चाहते थे, लोगों में मॉडलिंग का बहुत भूत सवार है, तो हमारे कांटेक्ट थे, कुछ थे, तो हम यही चाहते थे कि हमारे थ्रू कुछ यंगस्टर कुछ हासिल कर ले, तो इट्स वेल एंड गुड। तो कोई अच्छा सा भूत लाएं ढूंढ के आपने यहाँ भूत दिखाने के लिए? सर, भूत अंदर होता है, सबके अंदर होता है भूत, वो भूत सबके लिए है ग्रैंड फिनाले के बाद, तो वो सरप्राइज़ रखा हुआ है। भूत सबके अंदर होता है, यानी जुनून।
कुछ जजेस यहाँ पे मौजूद हैं और रेहान जी आप भी भाई भाई जैसे इन्होंने कहा, तो मैं आपके पास आऊँगा लेकिन पहले बहनों से बात कर लूँ, है ना। कोमल जी कैसा लग रहा है 2 साल कैद उसके बाद फील्ड में? कंचन सॉरी 2 साल की कैद यानी कोविड की वजह से तो सभी लोग अंदर ही थे। उसके बाद ये एक राहत मिल रही है कि चलो कहीं हम तो ठीक है, लेकिन अपकमिंग सुपरस्टार जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है तो सही में जो आज के यूथ है, जो अपकमिंग लोग हैं, जो अपकमिंग बच्चे हैं, उन्हें चांस मिल रहा है। तो हम लोगों ने तो जो अचीव किया जो हमें करना था, अब उनकी बारी है। तो आई गेस कोविड के बाद ये उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं उनके लिए ज़्यादा खुश हूँ। लतेश्वरी, जिस तरीके से कांचन ने अभी बताया कि भाई एक दरार होती है एक एटीट्यूड के लिए, अपने आप को कैसा मेंटेन करना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत चने चबाना पड़ता है उस सब चीज़ों के लिए। और एक आप सीनियर पर्सन क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जो पार्टिसिपेट तो करते हैं बच्चे आके ऑडिशन का, जैसा बहुत से बच्चों ने भी मुझे कहा कि भाई हमने ऑनलाइन देखा, पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन 1 ऑडिशन, 2 ऑडिशन, 3 ऑडिशन तक, 4 और 4 ऑडिशन जब फाइनल की बात आती है, किसी के पास पैसे की कमी रहती है, किसी के पास कुछ कमी रहती है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं रिट्स इवेंट्स को कांग्रेट्स करना चाहूँगी कि इतना प्यारा उन्होंने अरेंजमेंट किया है। मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि त्रिमूर्ति, 3 देवता बोलते, 3 देवियाँ, बस ऐसा लगता है कि चने चबाने की ज़रूरत किसी को पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो 3 देवता हैं यहाँ पे आके देखा है कि जिस तरीके से वो लोग एक को हेल्प करके जो इवेंट सक्सेस करना चाहते हैं, रियली अमेजिंग है। तीनों जन मिलके बेस्ट करेंगे, ये मेरा भरोसा है। और मैं तीनों को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी कि उनका इवेंट सुपरस्टार बने। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई, इन्होंने चने नहीं चबाया है, और जिन्होंने चबाया है उन्होंने बता दिया कि चने हम कैसे चबाए हैं यहाँ तक आने के लिए। आप अपना इंट्रो दीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं। मेरा नाम श्रुति विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा, क्या कहना चाहेंगे? सवाल सेम, 2 साल घर पे कैद, उसके बाद आज फील्ड में। पहले तो आज मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। इतने कड़क लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन होने के बाद में वापस से सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है और चीज़ें अपने मतलब चीज़ें वापस से ठीक हो रही है वैसी जैसे हम लोग को चाहिए थी। और बात की जाए अगर हमारे फील्ड की, तो ये सब फैशन शोज़ एंड पेजेंट्स वगैरह के लिए सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि कब शोज़ हो गए, कब वापस से फैशन शो हो गए, कब शूट्स हो गए। और अभी रोशन सर के वजह से वापस से एक पेजेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना टैलेंट को वेस्ट ना कीजिए, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और विनर बन के जाइए। बस मेरी यही आशा है सबसे। वापस फिर से चीज़ें शुरू हो रही हैं और वापस फिर से कोविड लगने वाला है, ये आपको मैं बता दूं। मेरे साथ रेहान अंसारी हैं, आप आ जाइए ऐसे बीच में, आप भी आ जाइए। रेहान अंसारी ये वो चेहरा है जो नागपुर के हर एक इवेंट में अधिकतर सामने नज़र आते हैं कोरियोग्राफर को लेके, और साथ ही साथ फिटनेस की, जैसा भाई ने बात कर ही दिया है, तो आपके भी फिटनेस का मैं राज जानूँ कि ये नीलगिरी का जो पेड़ होता है बिल्कुल एक्चुअली ये तो गॉड गिफ्टेड होता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है। तो शायद मेरा ये क्वालिटी है कि मेरी हाइट ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा होने से भी एक प्रॉब्लम होता है कि लाइक आप जब कभी शॉर्टेस्ट के बीच में होते हैं सो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। सो ये क्वालिटी भी है कि खुद को कैसे मैनेज करें आप दूसरों के बीच में। दैट्स इट। बाकी क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस को लेके, क्या बोलेंगे? फिटनेस को लेके तो एक ही मैसेज है कि लाइक जैसे अभी कोविड था, आप सभी को पता है कि कोविड में तो ऑलमोस्ट सभी घर पे थे, और आपका बढ़िया उस टाइम में आपके फूड्स जो होते थे आप उसको जब यूज़ करते हो तो होता है कि किसी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। बट मेरा अपोजिट था, मैं जब तक का बाहर का नहीं खाऊंगा मुझे कुछ भी सूट नहीं करेगा। सो मैसेज यही है कि आप फिज़िक्स को लेके सीरियस रहिए, क्योंकि आपका फिज़िक्स ही है जो आपको एक एज तक का फिट रखता है। होता ही है कि हम घर में बैठे तो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, बट आप जाइए वर्कआउट कीजिए, हमारे सर है, आप सर को फॉलो कीजिए, काफ़ी टिप्स देंगे सर, आप डेवलप कर सकते हो सर के जैसा। रेहान, मैं उस वक्त की बात करूंगा जब आप किसी इवेंट में, किसी ऑडिशन पे पार्टिसिपेट करते थे और आपको ग्रूमिंग सेशन के दौरान पे जो आपका टीचर होता था, जो ग्रूमर होता था, कभी ऐसा लगा कि वो चिल्ला रहा है आप ये करिए, ये फॉलो करिए, नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा?
ओके बिल्कुल लगता था ऐसा कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वो एक टीचर है और हम जब स्टूडेंट थे तो हमें डर लगता था कि ये हमें डांटेंगे तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट वो टीचर हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो जो चीज़ भी करते हैं वो हमारे अपने के लिए करते हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखें। तो होता है कि किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट मुझे तो ये लगता है कि आप उसे सीरियस लिए तो ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ के लिए। लेकिन अब उल्टा है, आप टीचर हैं तो वो फीलिंग, वो रुतबा आपने दिखाया कभी बच्चों पे? बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ फ्रेशर कंटेस्टेंट होते हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, बट हम तो ट्राई ये करते हैं कि जो फ्रेशर है वो हमारे लिए बिल्कुल एक ब्लैंक सिटी की तरह होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा इंप्रेशन उन पर कुछ नेगेटिव जाए। सो स्टार्टिंग तो हमारा यही होता है कि हम थोड़ा पोलाइट ले, बट कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें ओवर होती है तो थोड़ा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बिकॉज मैम भी टीचर ही है। टीचर ही है और हर एक हुनर, कहा जाता है माँ जो है वो लाइफ की पहली टीचर होती है और उसके बाद जो होता है वो स्कूल का टीचर होता है, और उसके बाद फिर सीढ़ी ब सीढ़ी टीचर पे टीचर आगे बढ़ते जाते हैं। और इवेंट का एक टीचर मैं इनको मानूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है, इवेंट कितना भी बड़ा, आप छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा इवेंट हो, लाखों का हो या करोड़ों का हो, अगर उसका मैनेजमेंट ठीक है तो इवेंट सक्सेस है। तो और इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए कितना मैनेजमेंट, आप कहीं बाहर से तो दिमाग नहीं बुला रहे? हाँ एक्चुअली सर मेरा नाम विवेक है। मेरा जो मैनेजमेंट स्किल है जो डेवलप हुआ है, मुझे रिट्स के साथ जुड़ के ही डेवलप हुआ है। रोशन सर, कमल सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कैसे क्या मैनेज करना है, टाइम टू टाइम टिप्स देते रहते हैं, और मेरी जो न्यू जनरेशन की क्रिएटिविटी रहती है और साथ में उनका जो हमारी कॉम्बिनेशन जो मैचिंग बोलते हैं वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हम लोगों की। तो इससे जो हमारा रिट्स का जो स्टेज है, एक्चुअली मैं रिट्स का स्टेज के बारे में बताना चाहूँगा। सर का मेन पर्पस था स्टेज डेवलप करने का, कि जो फेसेस सामने नहीं आ पाता है, जिनमें टैलेंट रहता है पर वो आ नहीं सकते सामने, उनको एक चांस मिलना चाहिए करके, इसलिए बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, जिसका नाम रिट्स इवेंट ऑर्गेनाइज बाय अपकमिंग सुपरस्टार्स 2021 है। अच्छी बात है, जो भी बात कहा इन्होंने रिट्स इवेंट के बारे में कहा, रिट्स कार के बारे में कहते तो वो कार में बैठ के रोशन जी तक पहुंच जाते। रोशन जी, आखिरी सवाल, और जजेस आप लोग का काफ़ी थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताइए, गोवा के बाद में आपकी कंपनी जो है रिट्स इवेंट, फ्यूचर प्लान क्या है? जैसा आप शॉर्ट मूवीज़ की बात की है, उसके बाद आपने एल्बम सॉन्ग्स की बात की है, तो इन्हीं में से जो बच्चे निकलेंगे, जो निखरेंगे, उनको निखारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो हमारी जो एक नेक्स्ट मूवी आ रही है, हॉरर मूवी है दैट ट्रिप करके, जो भी हमारे ग्रैंड फिनाल में जो विनर्स आएंगे 75 ऑल ओवर इंडिया टॉप 75 जो लोग रहेंगे, उन्हीं को लेके हम लोग वो मूवी प्रोवाइड करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स को, जो टॉप 75 स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को। अभी तक अगर शॉर्ट मूवीज़ की मैं बात करूँ तो कितना OTT प्लेटफॉर्म पे आपका है? सर अभी तो फिलहाल हमारी एक ही मूवी आई है फ्रेंड्स करके, जो अभी हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना है। फ्रेंड्स करके आई हुई है और जो OTT प्लेटफॉर्म पे अभी रिलीज़ करने वाले हैं, और सारे फ्रेंड्स भी इनके देखें उस फ्रेंड्स को। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, नागपुर।